अग्रवाल समाज के बारे में इतिहास में ये लिखा है कि 1857 की क्रांति बनियों की बेईमानी की वजह से असफल हुई थी। धूर्त इतिहासकार लिखते हैं कि बनियों ने राशन की जमाखोरी की, इस वजह से 1857 के संग्राम में क्रांतिकारियों को रसद नहीं मिल पाए। इस वजह से आंदोलन असफल हुआ, लेकिन बनिया समाज में हुए क्रांतिकारियों का नाम सदा से छुपाया गया है। अग्रवाल समाज के एक महान क्रांतिकारी की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। उनका नाम है सेठ रामदास जी गुड़वाले। इतिहास के पन्नों में कहाँ है ये नाम, चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए इतिहास के बारे में सही जानकारी लाते हैं, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेठ रामदास जी गुड़वाले 1857 के महान क्रांतिकारी दानवीर, जिन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अंग्रेजों ने उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े जिन्होंने जीवित ही उनके शरीर को नोच खाया। सेठ रामदास जी गुड़वाला दिल्ली के अरबपति सेठ और बैंकर थे। इनका जन्म दिल्ली में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनके परिवार ने दिल्ली में पहली कपड़े की मिल की स्थापना की थी। उनकी अमीरी की एक कहावत थी, रामदास जी गुड़वाले के पास इतना सोना चांदी जवाहरात है कि उनकी दीवारों से वो गंगा जी का पानी भी रोक सकते हैं। जब 1857 में मेरठ से आरंभ होकर क्रांति की चिंगारी जब दिल्ली पहुंची तो दिल्ली से अंग्रेजों की हार के बाद अनेक रियासतों की भारतीय सेनाओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। उनके भोजन और वेतन की समस्या पैदा हो गई। रामजी दास गुड़वाले बादशाह के गहरे मित्र थे। रामदास जी को बादशाह की यह अवस्था देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति बादशाह के हवाले कर दी और कह दिया, मातृभूमि की रक्षा होगी तो धन फिर कमा लिया जाएगा। रामजी दास ने केवल धन ही नहीं दिया, सैनिकों को सत्तू, आटा, अनाज, बैलों, ऊंटों व घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था तक की। सेठ जी, जिन्होंने अभी तक केवल व्यापार ही किया था, सेना व खुफिया विभाग के संगठन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। उनकी संगठन की शक्ति को देखकर अंग्रेज सेनापति भी हैरान हो गए। सारे उत्तर भारत में उन्होंने जासूसों का जाल बिछा दिया, अनेक सैनिक छावनियों से गुप्त संपर्क किया। उन्होंने भीतर ही भीतर एक शक्तिशाली सेना व गुप्तचर संगठन का निर्माण किया। देश के कोने कोने में गुप्तचर भेजे व छोटे से छोटे मनसबदार और राजाओं से प्रार्थना की कि इस संकट काल में सभी संगठित हो और देश को स्वतंत्र करवाने में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में चल रही क्रांति को सफल बनाएं। रामदास जी की इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज शासन व अधिकारी बहुत परेशान होने लगे। कुछ कारणों से दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा होने लगा। दुखी होकर फिर एक दिन सेठ जी ने चांदनी चौक की दुकानों के आगे जगह जगह जहर मिश्रित शराब की बोतलों की पेटियां रखवा दी। अंग्रेज सेना उनसे प्यास बुझाती और वहीं लेट जाती। अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत पे शासन करना है तो रामदास जी का अंत बहुत जरूरी है। सेठ रामदास जी गुड़वाले को धोखे से पकड़ लिया गया और जिस तरह से मारा गया वो तो क्रूरता की जीती जागती मिसाल है। पहले उन्हें रस्सियों से खंबे में बांधा गया, फिर उन पर शिकारी कुत्ते छुड़वाए गए, उसके बाद उन्हें उसी अधमरी अवस्था में दिल्ली के चांदनी चौक की कोतवाली के सामने फांसी पर लटका दिया गया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में लिखा है, सेठ रामदास गुड़वाला उत्तर भारत के सबसे धनी सेठ थे। अंग्रेजों के विचार से उनके पास असंख्य मोती, हीरे व जवाहरात व अकूत संपत्ति थी। वह मुगल बादशाहों से भी अधिक धनी थे। यूरोप के बाजारों में भी उनकी अमीरी की चर्चा होती थी। लेकिन भारत के इतिहास में उनका जो नाम है वो उनकी अतुलनीय संपत्ति की वजह से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की वजह से है, जिसे आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतिहास के पन्नों में कहाँ है ये नाम। सेठ रामदास जी गुड़वाले 1857 के महान क्रांतिकारी दानवीर, जिन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अंग्रेजों ने उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े जिन्होंने जीवित ही उनके शरीर को नोच खाया। आजादी के बाद जब इतिहास लिखा गया तो अनेक लोगों के योगदान को भुलाया गया और अनेक समाजों को इतिहास में नकारात्मक दिखाया गया। लेकिन आप इन इतिहास में छुपे नामों को आगे लाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है उसे आगे बढ़ाने में मुझे सहयोग दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।